students and welcome to our YouTube channel Delhi Institute for Civil Services. I am your educator Nikhil Saini and I am in front of you with another video lecture. तो आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं भूदान और ग्राम दान के बारे में। तो ये कॉन्सेप्ट किसने दिया, किस तरीके से हमारे सामने अनफोल्ड हुआ, हम सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट किसके थ्रू आया, कौन इसको लीड कर रहे थे, स्पीयर हेड कौन कर रहे थे, तो वो थे आचार्य विनोबा भावे। विनोबा भावे कौन थे, उनके बारे में सबसे पहले कुछ बेसिक डिटेल जानते हैं और फिर उसके बाद हम चलेंगे भूदान और ग्रामदान मूवमेंट के ऊपर। तो जब हम बात करते हैं आचार्य विनोबा भावे की, तो वो थे स्पिरिचुअल डिसाइपल ऑफ महात्मा गांधी। काफ़ी ज़्यादा बड़े फॉलोवर थे महात्मा गांधी के और इनका काफ़ी ज़्यादा बिलीफ था नॉन वायलेंस के प्रिंसिपल्स में। ठीक है, तो इसीलिए ये फर्स्ट इंडिविजुअल सत्याग्रही भी रहे, इंडिविजुअल सत्याग्रह ऑफ 1940 एंड 41। इंडिविजुअल सत्याग्रह क्या था, उसका एक बेसिक सा बैकग्राउंड हम जान लेते हैं। जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रही थी तो उस समय पे गांधी जी का मानना ये था कि अंग्रेजों को किसी भी तरीके से ज़्यादा परेशान नहीं किया जाना चाहिए, कोई भी मैसिव जो है हमें मूवमेंट लॉन्च नहीं करना चाहिए, क्योंकि अंग्रेज ऑलरेडी जो है हिटलर को फेस कर रहे हैं। और इसी कारणवश उन्होंने बात सामने रखी इंडिविजुअल सत्याग्रह की। इंडिविजुअल सत्याग्रह में होता क्या था कि एक इंडिविजुअल जाएगा, गांव से गांव जाएगा, वहां पे स्पीच देगा जब तक कि वो अरेस्ट नहीं हो जाता। तो फर्स्ट इंडिविजुअल सत्याग्रही कौन थे, विनोबा भावे थे। इसी के साथ साथ जैसे इंडिपेंडेंस मिली तो विनोबा भावे को लगा कि अभी भी इंडिया के अंदर बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम है जिससे हमें पार पाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसमें से एक है अनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड। आप ये चीज़ साफ साफ देख सकते हैं कि लैंड जो है वो बराबरी में लोगों के बीच में नहीं बटी। तो इसी चीज़ को विनोबा भावे ने समझा और सोचा कि क्यों ना इसके ऊपर कुछ रिफॉर्म मूवमेंट लाया जाए, इसके लिए कुछ किया जाए। तो उन्होंने एक सोशो पॉलिटिकल मूवमेंट जो है उसका गठन किया, उसको स्टार्ट किया, जिसको स्टार्टिंग में जाना गया भूदान के नाम पे, और उसका सेकेंड फेज जो था वो ग्राम दान था। तो जानते हैं क्या है भूदान मूवमेंट। भूदान मूवमेंट के अंदर लैंड का एक पोर्शन डोनेट करेंगे रिच लैंडलॉर्ड्स। जो रिच लैंडलॉर्ड्स हैं वो लैंड का एक पोर्शन डोनेट करेंगे और इसके लिए किया क्या जाएगा, विनोबा भावे विलेज टू विलेज वॉक करेंगे, लोगों को रिक्वेस्ट करेंगे। स्पेशली जो लैंडलॉर्ड्स हैं उन्हें रिक्वेस्ट की जाती थी कि प्लीज़ आप अपनी लैंड का एक हिस्सा दीजिए ताकि जिनके पास लैंड नहीं है उनमें बांटी जा सके। सो ये जो चीज़ है इसे क्या कहा गया, इसे कहा गया भूदान मूवमेंट। बिल्कुल एकदम नॉन वायलेंस के प्रिंसिपल्स पे चलते हुए इनको कहा गया लैंड ओनर्स को कि अगर आपकी इच्छा नहीं है तो मत कीजिए, बट अगर आप करना चाहते हैं तो अपने मन से कीजिएगा दान, मेरे कहने पे मत कीजिएगा। तो बिल्कुल नॉन वायलेंस के प्रिंसिपल्स पे चलते हुए उन्होंने भूदान मूवमेंट स्टार्ट किया। जैसे ही भूदान मूवमेंट स्टार्ट हुआ कुछ समय बाद उन्हें लगा कि इसके नेक्स्ट फेज को लॉन्च किया जाना चाहिए। और वो नेक्स्ट फेज क्या है, वो नेक्स्ट फेज है ग्राम दान मूवमेंट। जब हम ग्राम दान मूवमेंट की बात करते हैं दैट इज विलेज गिफ्ट मूवमेंट। अब आप सोचेंगे कि गांव का गांव किस तरीके से गिफ्ट किया जा सकता है, तो इसे समझने की कोशिश करते हैं। गांव में जितनी भी लैंड है, मेजॉरिटी लोगों के पास जितनी भी लैंड है, उसे एक विलेज काउंसिल को डोनेट कर दिया जाएगा और वो विलेज काउंसिल जो है ये डिसाइड करेगी कि ये लैंड किसको दी जानी चाहिए और किसको नहीं दी जानी चाहिए। तो इस तरीके से एक विलेज काउंसिल जो है अपने आप में एक गठन होगा उसका, और वो ये डिसाइड करेगी कि ये लैंड किसको मिलेगी और किस तरीके से मिलनी चाहिए। तो यहाँ पे उन्होंने ये अर्ज किया कि ये सारी लैंड जो है लैंडलॉर्ड्स विलेज काउंसिल को गिफ्ट कर दे। अब जानते हैं इसके सिग्निफिकेंस के बारे में कि इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। बहुत सारी लैंड जो है वो डोनेट करी गई। पहला स्टेप था ये इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड के लिए, फर्स्ट स्टेप फॉर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड। क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा, क्योंकि आप सोचिए कि इससे पहले किसी भी तरीके का स्टेप ऐसा नहीं उठाया गया था जिसके थ्रू लैंड जो है लोगों के बीच में बांटने की कोशिश चल रही है। थर्ड स्टेप टुवर्ड सेल्फ गवर्नेंस। सेल्फ गवर्नेंस का स्टेप कैसे बना, समझने की कोशिश करिए। जब आप विलेज काउंसिल को अपनी लैंड देंगे और वो विलेज काउंसिल को लैंड देने के बाद वो अपने आप उस पर डिसीजन लेंगे कि किसको किस तरीके से ये लैंड दी जानी चाहिए। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा वो किसके द्वारा किया जाएगा, तो वो विलेज काउंसिल के द्वारा किया जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एक स्टेप है सेल्फ गवर्नेंस की दिशा के अंदर। सो ये इसकी सिग्निफिकेंस थी। बट सिग्निफिकेंस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इसके ड्रॉबैक्स को समझना, इसकी लिमिटेशंस को समझना कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि आज के समय पे भी हम ये कह सकते हैं कि ये उतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ, और कह सकते हैं कि आज के समय पे भी हमें अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन देखने के लिए मिलता है। तो ड्रॉबैक्स जानते हैं। सबसे पहला तो लैंड मेजरली वो डोनेट करी गई जिस पे कुछ उगता ही ना हो।
जो ऑलरेडी बंजर पड़ी हो, अब ऐसी लैंड का क्या करेंगे फार्मर्स, उनके लिए किसी इस्तेमाल की नहीं, उनके लिए किसी यूज की नहीं। और इसके अलावा ऐसी लैंड दे दी गई जो अंडर लिटिगेशन है, मतलब जिस पे केस चल रहा है। अब इस तरीके से डोनेशन किया, मतलब नाम भी हो गया डोनेशन का और उनको कुछ नुकसान भी नहीं हुआ। दूसरी चीज लिमिटेड सक्सेस, जहां एक्चुअली में इसकी जरूरत थी, जहां पे बहुत ज्यादा डिस्टिंक्शन था लैंड ओनर्स के बीच में और लैंडलेस लेबर्स के बीच में, वहां पे ये सक्सेसफुल नहीं हुआ। ठीक है, जहां पे एक्चुअल इस चीज की जरूरत थी वहां पे नहीं हुआ। जो चेंजेस हम चाहते थे, हमें ऐसा लगा था कि बहुत ही बड़ा रेवोल्यूशन आ जाएगा, एक क्रांति आ जाएगी, बट वैसा हमें कुछ देखने के लिए नहीं मिला। हमारा मानना था कि ऐसा होगा विनोबा भावे के मूवमेंट के बाद कि अचानक से ये जो हमारे यहाँ पे अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है ये काइंड ऑफ इक्विटेबल हो जाएगा, क्योंकि आप खुद जानते हैं कि नेचर एक्सट्रीम इक्वालिटी में तो खुद नेचर विश्वास नहीं करता, बट ऐसा कुछ भी हुआ नहीं। सो ये एक लिमिटेड सक्सेस रही हमारे लिए। हम कह सकते हैं इसकी बिलो एवरेज परफॉर्मेंस रही। रीजन क्या है, आप खुद जानते हैं कि हमारे यहाँ पे लोग सब्सिडी छोड़ने से पहले 2 बार सोचते हैं, तो ये तो फिर भी पूरी पूरी लैंड थी, तो कैसे दे देंगे। सो दिस वॉज ऑल अबाउट विनोबा भावेज मूवमेंट, दैट इज भूदान मूवमेंट एंड ग्रामदान मूवमेंट। मुझे उम्मीद है कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।